अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? समानुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बराबर। कैसा होना चाहिए? बराबर। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए अनुपाते बी, और समानुपाती का चिन्ह बताते हैं क्या होता है? 4 ठो डॉट। इसके बाद समानुपाते सी अनुपाते डी लिखते थे ना, तो इसको लिखेंगे ए बट्टा बी और बराबर है किसके? सी बट्टा डी के। ए बट्टा बी बराबर है किसके? सी बट्टा डी के। यानी कि ए बट्टा बी बराबर है किसके? सी बट्टा डी के। तो इसे हम लोग कहते हैं समान अनुपात। इसका जो अनुपात है ए अनुपाते बी, वो बराबर होगा किसके? सी अनुपाते डी के। यानी इनकी अनुपात कभी भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसके लिए 2 कंडीशन होता है, जब आपको 2 नंबर दिया हो तब के लिए, और जब आपको कितने नंबर दिए हों? 3 नंबर। तो लिखेंगे जब क्या कितना नंबर दिया हो? 2 नंबर दिया हो। जब 2 नंबर, वेन गिवेन 2 नंबर। कितना नंबर? गिवेन 2 नंबर। तो वेन गिवेन 2 नंबर। और यहाँ पे देख लेना कि इसको क्या कहते हैं? प्रथम अनुपात। क्या कहते हैं इसको? प्रथम। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय। और इसको क्या कहते हैं? तृतीय। और इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात। ये हो गया हमारे 4 प्रकार के अनुपात। और इसमें से किसी 3 का मान दिया होगा और किसी चौथे का मान पूछेगा। तो वेन 2 नंबर गिवेन, यानी कि मान लेते हैं कि कोई तुमको संख्या दिया है कि ए अनुपाते बी है। कितना है? ए अनुपाते बी। और इसका तुमको बताना है मध्य अनुपात। क्या बताना है? मध्य अनुपात। तो क्या करते हैं? जो संख्या पूछेगा उसको क्या मान लेते हैं? यक्स। जो पूछेगा उसको क्या मानते हैं? यक्स। तो हमसे पूछा है मध्य अनुपात, तो अभी जब 2 नंबर है तो ए अनुपाते क्या होगा? बी। समानुपाते क्या होगा? बी अनुपाते क्या होगा? सी होगा ना। तो यहाँ पे हमारा ए अनुपाते बी का क्या पूछा है? मध्य अनुपात। यहाँ पे जब मध्य अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा? ए तो अपने जगह पे रहेगा, बी को क्या मान लेंगे? यक्स। क्या मानेंगे? यक्स। और यहाँ पे दूसरे बी को भी क्या मान लेंगे? यक्स। और सी के जगह पे क्या हो जाएगा? सी के जगह पे हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। क्योंकि ये जो तुमको अनुपात दिया है वो किसका दिया? पहले और अंतिम का। तो इसको लिखेंगे ए बट्टा यक्स बराबर है किसके? यक्स बट्टा बी के। ए बट्टा यक्स बराबर है किसके? बी यक्स बट्टा बी के। तिर्यक गुणा करा दो तो एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए इंटू बी। तो यक्स बराबर होगा अंडर रूट में ए इंटू बी। और ये इसी से हम लोग क्या करते हैं? मध्य अनुपात निकाल लेते हैं। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात। यहीं से और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि तुमसे पूछते हैं कि 12 तो अनुपात 9 का क्या बताना है? मध्य अनुपात। क्या बताना है? मध्य अनुपात। तो क्या करोगे इसके लिए? पहले और अंतिम का गुणा करा के उसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट। तो यक्स बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में कितना लिख सकते हैं? 12 गुणे 9। 12 गुणे 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स बराबर 12। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो 3 और करड़ी में 3, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। 4 गुणे 3। तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 और गुणे 3 और गुणे कितना होगा? करड़ी में 3। ये तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो 6 करड़ी में कितना? 3। इसका क्या होगा? मध्य अनुपात होगा। क्या होगा? मध्य अनुपात। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में, अगर तुमसे पूछ दिया जाए प्रथम अनुपात। क्या पूछ दिया जाए? प्रथम अनुपात। तो जब भी प्रथम अनुपात पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रथम अनुपात। जो अनुपात आपसे पूछा जाएगा उस अनुपात को क्या मान लेंगे? यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स। जो भी अनुपात पूछेगा उसको क्या मान लेंगे? यक्स। तो यहाँ पे 3 अनुपाते 6 का हमसे पूछ रहा है प्रथम अनुपात। क्या पूछ रहा है? प्रथम अनुपात। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं 3 पहले लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? यक्स। जो अनुपात पूछ रहा है उसको क्या लिखेंगे? यक्स। इसके बाद दूसरे अनुपात के जगह पे कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। और ये देख लो 2 डाटा दिया है तो तीसरा भी कितना होगा? 3। और चौथा होगा कितना? 6। इसको हल करेंगे x बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा 6। 3 एकम 3, 3 दूना 6।
तो यक्स का मान आएगा कितना 3/2 और यही हमारा क्या होगा प्रथम अनुपात होगा। इसके बाद यहीं से पूछा जाता है तृतीय अनुपात। कौन सा अनुपात? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात तो अभी बताए थे कि इसमें प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात कौन होगा। जैसे यहाँ पे बता देते हैं तुमको, इसको क्या कहते हैं? प्रथम अनुपात। क्या कहते हैं? प्रथम अनुपात। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? मध्य अनुपात। क्या कहेंगे? मध्य अनुपात। और इसको हम लोग कहेंगे तृतीय अनुपात। क्या कहेंगे? तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जब भी तृतीय अनुपात, जैसे हम तुमको संख्या दे देते हैं 18:15 का तृतीय अनुपात बताओ। क्या बताओ? तृतीय अनुपात। तो इसका तृतीय अनुपात कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तीसरे वाले अनुपात को क्या कर लेंगे? यक्स मान लेंगे। यानी इसकी संख्या को कैलकुलेट करने के लिए तृतीय अनुपात को तीसरे वाले को क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे इसको क्या 18 और इसके बाद क्या लिखेंगे? अनुपाते 15, फिर क्या समानुपाते 15 और किसको यक्स मानेंगे? अंतिम वाले को, मतलब यक्स। इसको हल करेंगे 18/15 बराबर है किसके? 15/यक्स के। होगा ना? काट दो या तो गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यक्स बराबर कितना आएगा? 15 गुणे 15 और बट्टा कितना आएगा? 18। तो 3 छक 18 और 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो यक्स का मान आएगा 25/2 और 25/2 को क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2। ये होगा हमारा तृतीय अनुपात। क्या होगा? तृतीय अनुपात। तो ये 3 प्रकार के अनुपात हम लोग पढ़ लिए। जब आपको कितने नंबर दिए हों? 2 नंबर। कितने नंबर? 2 नंबर। कंडीशन 1 में लिख लेना है कि जब आपको कितने नंबर दिए हों? 2 नंबर। तो कंडीशन 1 में लिखेंगे कि व्हेन 2 नंबर गिवन। तो पहले इसको कहेंगे प्रथम, इसको कहेंगे मध्य और इसको क्या कहेंगे? तृतीय। इसको क्या कहेंगे? तृतीय। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया है जो a अनुपात b है और इसका कौन सा अनुपात पूछा है? मध्य अनुपात। कौन सा अनुपात? मध्य अनुपात। तो उस कंडीशन में करेंगे a अनुपात जो पूछा है, जो भी संख्या जो अनुपात पूछता है उसको क्या कर लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे a अनुपात यक्स समानुपात यक्स अनुपात b होगा। तो यहाँ पे a/यक्स बराबर x/b होगा। यक्स स्क्वायर बराबर आएगा कितना? ab। जब भी एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। यानी करड़ी में कितना हो गया? AB। और जैसे कि यहाँ पे 12:9 का तुमसे कौन सा अनुपात पूछ लिया? मध्य अनुपात। जब भी मध्य अनुपात पूछा तो हम लोग सीधे सूत्र रख देंगे यक्स करड़ी में क्या? A/C या A/B। तो यहाँ पे 12 गुणे 9 को हल किए तो कितना है? 6 करड़ी में 3 और ये हमारा हो गया कौन सा अनुपात? मध्य अनुपात। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया 3:6 का कौन सा अनुपात? प्रथम अनुपात। कौन सा? प्रथम अनुपात। तो यक्स अनुपात 3 समानुपात 3:6। तो यक्स/3 बराबर 3/6। इसको हल करेंगे तो यक्स का मान कितना आ गया? 3/2 और ये हो गया हमारा प्रथम अनुपात। कौन सा अनुपात? प्रथम अनुपात। इसके बाद तृतीय अनुपात 18:15 का तृतीय अनुपात बताना है तो 18:15 समानुपात कितना होगा? यक्स। तीसरा कौन सा है? यक्स। तो 18/15 बराबर 15/यक्स। तो यक्स का मान आएगा 15 गुणे 15/18 होगा ना जी। तो हल करने पे कितना आएगा? 12.5 और यही क्या होगा? उत्तर होगा। जब आपको कितना नंबर दिया हो? 4 नंबर दिया हो तो आपको इसमें प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होता है। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे कि आपको दिया है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसको कहते हैं, अभी बताया प्रथम अनुपात। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय अनुपात। क्या कहेंगे? द्वितीय अनुपात। और इसको कहेंगे तृतीय अनुपात और इसको कहेंगे चतुर्थ अनुपात। इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ अनुपात। जो अनुपात आपसे पूछेगा उस अनुपात को क्या मान लेंगे? यक्स। जैसे कि दी गई संख्या में एग्जाम्पल के लिए 9, 16 तथा 20 का चतुर्थ अनुपात बताइए। कौन सा अनुपात? चतुर्थ अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे? यहाँ पे कौन से वाले को यक्स मानेंगे? चतुर्थ वाले को। किसको मानेंगे? चतुर्थ वाले को। तो लिखेंगे 9,
अनुपाते 16, इसके बाद क्या लिखेंगे समानुपाते 20, अनुपाते कितना होगा यक्स, तो ये हो जाएगा 9/16 बराबर 20/यक्स होगा ना। तो इसको हल करेंगे 9 गुणे यक्स बराबर कितना 20 गुणे 16 और बट्टा में कितना, बट्टा में आ जाएगा कितना 9, कितना आएगा 9। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो इसके लिए तुम आगे यक्स का मान निकालने के लिए क्या करोगे, भाग करोगे, क्या करोगे भाग। आगे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, दूसरा में देख लो कि अगर 15, 20 और 25 का हमको कौन सा अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात। कौन सा अनुपात, तृतीय अनुपात। अब कौन से अनुपात को यक्स मानेंगे, तीसरे वाले को। किसको मानेंगे, तीसरे वाले को। तो 15 अनुपाते 20 और समानुपाते कितना होगा यक्स अनुपाते 25, कितना होगा 25। तो ये हो जाएगा 15 बट्टा कितना होगा 20 बराबर यक्स बट्टा कितना होगा 25। तो 5 चौको 20 और 5 पचे 25, तो यक्स बराबर आएगा 15 पचे 75 और बट्टा में कितना 4। और ये कौन सा अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात। कौन सा अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात। अब इधर देखेंगे, अगर कोई संख्या दिया है कितना 9, 15 और इसके बाद 12 का कौन सा अनुपात, द्वितीय अनुपात बताइए। कौन सा अनुपात, द्वितीय अनुपात। तो द्वितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए द्वितीय अनुपात को क्या मान लेंगे, यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 अनुपाते कितना होगा यक्स, समानुपाते 15 और अनुपाते कितना होगा 12। तो ये होगा 9 बट्टा यक्स बराबर कितना 15/12। 3 पचे 15 और 3 चौको 12। यक्स का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 5 गुणे यक्स बराबर 9 चौको 36। तो यक्स का मान आएगा 36/5, 36/5। और ये कौन सा अनुपात हो गया, द्वितीय अनुपात। इसके बाद चतुर्थ अनुपात में लिखेंगे क्या कि चौथा उदाहरण में लिखेंगे क्या कि भी यहाँ पे लिखेंगे कोई संख्या 9, इसके बाद 15, इसके बाद 12 का कौन सा अनुपात बताइए, प्रथम अनुपात। कौन सा अनुपात, प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात अगर ज्ञात करना है तो किसको यक्स मानेंगे, प्रथम को। किसको मानेंगे, प्रथम को। तो ये हो जाएगा एक्स अनुपाते कितना होगा 9 समानुपाते 15 और अनुपाते कितना होगा 12। तो यक्स बट्टा 9 बराबर कितना होगा 15/12, 15/12। 3 पचे 15 और 3 चौको 12। तो यक्स का मान आएगा 9 पचे 45 और बट्टा में कितना 9 पचे 45 और बट्टा में कितना आएगा 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब आपको कोई 3 नंबर दिया हो और चौथे का क्या पूछा हो, मान पूछा हो। जब आपको 4 नंबर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी दिया हो तो ए को कहेंगे प्रथम अनुपात, बी को द्वितीय और सी को तृतीय और डी को चतुर्थ अनुपात कहते हैं। अगर आपको 9, 16, 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है तो 9, 16 और जिसका जो अनुपात आपको ज्ञात करना है उस अनुपात को क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे 9 अनुपाते 16 समानुपाते 20 अनुपाते कितना होगा यक्स। तो यहाँ पे होगा 9/16 बराबर 20/यक्स, 9/16 बराबर 20/यक्स। तो यक्स बराबर 20 गुणे 16/9। अगर आपको दूसरा में पूछ दिया जाए 15, 20 और 25 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात अगर पूछा जाए तो तीसरे वाले को क्या करेंगे, यक्स मान लेंगे। तीसरे वालों को जब यक्स मानेंगे तो 15 अनुपाते 20 समानुपाते यक्स अनुपाते कितना होगा 25। यहाँ जब इसको हल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यक्स बराबर कितना आएगा 75/4। इसके बाद 9 अनुपाते 15 अनुपाते 12 का द्वितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो द्वितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए द्वितीय वाले को क्या कर लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे 9 अनुपाते यक्स अनुपाते 15 अनुपाते 12, तो 9/यक्स बराबर 15/12 यानी 5/4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, यक्स का मान 36/5। इसके बाद चौथा है 9, 15, 12 का प्रथम अनुपात, तो यक्स अनुपाते 9। जो अनुपात पूछ रहा, जिस अनुपात का मान पूछा उसको क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। प्रथम पूछा है तो यक्स अनुपाते 9 अनुपाते 15 अनुपाते 12, तो यक्स/9 बराबर 15/12। तो यक्स का मान आएगा 45/4। आई होप कि तुम लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा।